अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सुबह के हो रहे थे 7:30 और भाई 14 अगस्त से एक दिन पहले बच्चों का था फंक्शन, तो बच्चे तैयार होकर आ चुके थे और भाई बहुत प्यारे लग रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई हमारी वीडियो बनाओ और हमें दिखाओ कि हम कैसे लग रहे हैं, हम इतनी मेहनत करके तैयार हुए। जो शॉपिंग इन्होंने की थी तो भाई भरपूर तरीके से ये ब्रेसलेट वगैरह, बैंड वगैरह पहनकर, बेज लगाकर और हेयरबैंड वगैरह लगा के भाई ये हो गए थे तैयार और नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के। और भाई मेरी आवाज़ पे नहीं जाना, तबीयत आपको बताए जैसे कि ख़राब चल रही है तो आवाज़ भी ख़राब है, ठीक है। तो माहम भी भाई बड़ा सा फ्लैग लेकर आ गई थी तैयार होकर और यहाँ मेरी भी तैयारी कंप्लीट थी क्योंकि मैंने जाना था 14 अगस्त से एक दिन पहले अपनी वर्कशॉप पर। तो भाई मैंने भी तैयार कर लिया था अपना सारा कुछ, अबाया वगैरह ये वो, और फिर आ गया था मेरा नाश्ता जिसमें आलू का सालन भी था और भाई पराठा वगैरह, कड़क रोटी और चाय। अगर आप लोग भी कड़क रोटी खाते हैं, मतलब रात वाली रोटी को सुबह कड़क करके, तो बताइएगा, मेरी तो फेवरेट है। तो फिर उसके बाद भाई जल्दी जल्दी मैं निकली स्कूल के लिए क्योंकि मुझे पहले स्कूल जाना था और उसके बाद जो है वहाँ से हमने वर्कशॉप लेने जाना था हैदराबाद। तो जल्दी जल्दी भाई हम निकले और मैंने देखा दाएं बाएं कि मेरा लैंड क्रूज़र कहाँ है। तो लैंड क्रूज़र मेरी नज़र आ गई थी, मुझे अंकल वेट कर रहे थे और एक टीचर भी जो मेरे साथ जाती है वो भी वेट कर रही थी। तो भाई फटाफट से बैठे हम अपनी लैंड क्रूज़र में और डायरी वगैरह मैंने अपनी सेट की। टाइम हो रहा था जी 8:45 और अंकल जी किक लगा रहे थे, हमारी लैंड क्रूज़र स्टार्ट नहीं हो रही थी। भाई फाइनली वो स्टार्ट हो गई थी। स्कूल पहुँचे, मैं आके बैठी तो भाई यहाँ पे टीचर्स जो है तैयारियाँ कर रही थी, मेकअप शेकअप चल रहा था, कुछ अबाए सेट कर रही थी, स्कार्फ सेट कर रही थी, अपने दुपट्टे सेट कर रही थी क्योंकि भाई वर्कशॉप लेने जाना था हैदराबाद। और मैं बेचारी सिंपल सादी बंदी, तो मैं बैठ गई थी और देख रही थी इन सबको, इन सब के फैशंस को। और ये आ गए थे कि भाई हमारी जो है ना सैंडल्स भी दिखाओ, हमने ख़रीदी है स्पेशली आज के दिन के लिए। तो भाई मैंने कहा चलो मैं भी अपना जूता दिखा देती हूँ और आप सब अपनी सैंडल्स दिखा दो। फिर हम निकल चुके थे इसके बाद हैदराबाद के लिए, वर्कशॉप जाने के लिए। और जैसे कि आप गाड़ी की स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हो, बिल्कुल खोता गाड़ी की तरह ये गाड़ी हमारी चल रही थी। बस खोता गाड़ी ही बोलना इसको ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हर एक चिंगची वाला, बाइक वाला, ऑटो वाला और साइकिल वाला, जिसको भी आप कहो, वो सभी भाई हमसे आगे निकल के जा रहे थे। मुझे तो वो मूवी याद आ गई थी, दिल चाह रहा था कि मैं पैदल निकल जाऊँ और फिर भाई थोड़ा पैदल घूम फिर के वापस आके बैठ जाऊं क्योंकि ये बिल्कुल खोतो गाड़ी की तरह चल रही थी। बकौल हमारी गाड़ी वाले के कि इसमें भाई CNG LPG अल्लाह जाने क्या कौन सा PG वो ख़त्म हो गया था, तो वो कह रहा था हम हैदराबाद तक इसी तरह गधा गाड़ी की तरह ही लेके जाएंगे। तो हमने कहा चलो भाई जैसे तैसे हम पहुँचे और हमारी गाड़ी में LPG CNG जो भी है वो डले तो सही। फाइनली इसी तरह रेंगते रेंगाते हम 1-1.5 घंटे में भाई कोई पहुँच गए थे यहाँ टूल गेट पर। जब टूल गेट दिखा तो सांस में सांस कुछ आई कि हैदराबाद भाई अब नज़दीक ही है और इसमें जो है गाड़ी में भाई ये डलवाएंगे भाई साहब गैस वैस जो भी है, और फिर इसकी कुछ तो शायद स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि हम पक चुके थे, बिल्कुल हिल हिल के ये गाड़ी चल रही थी। और अंदाज़ा हो गया होगा आपको भी देखकर। यहाँ से जो है हम चले, यहाँ पे भी थोड़ा रुक रुका के टिकट कटा कुटू के यहाँ से निकले। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी जो है यहाँ से टूल गेट से निकलने के बाद एक जगह उसने रोकी, कोई CNG स्टेशन अल्लाह जाने क्या था भाई, वहाँ रोकी। वहाँ रोकने के बाद भी उसने भरवाया करो और उसके बाद इस गधा गाड़ी में जो है जान आ गई थी और फिर ये जो है भाई थोड़ी सी स्पीड में, बल्कि अच्छी खासी स्पीड में फिर चलने लगी थी। लेकिन फ़ायदा नहीं था, हम लोकेशन पर अपनी लेट पहुंचे थे बहुत ज़्यादा, इसी वजह से कि इन भाई साहब ने हमें लेट करवा दिया था और इनकी गाड़ी में CNG वगैरह नहीं था। फाइनली पहुंच चुके थे हम अपनी लोकेशन पर। आप देख सकते हैं गेट हमें भी नज़र आ गया था और बीकन हाउस का, भाई बीकन हाउस हम जा रहे थे हैदराबाद वर्कशॉप के लिए। और यहाँ पर हम फाइनली उतरे, पता नहीं था कि कौन से गेट से जाना है। ये 3 गेट यहाँ पर थे, एक छोटा फिर बड़ा एक छोटा। तो हमारे साथ जो सर आए थे भाई उन्होंने कहा कि आगे वाले गेट से
से जाना है। पहले वो गए चेक करने के लिए, फिर उन्होंने हमें कहा कि आ जाए इधर ही और यहीं से एंट्री होगी। फिर हम भी भाई वहाँ पर बारी बारी जो है चले गए एंट्री करवाने के लिए अपनी। फाइनली एंट्री हो गई थी बहुत ज़्यादा डिटेल देने के बाद। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह भाई बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर ही हम वर्कशॉप लेने आए थे, तो पहले मैंने कहा आप लोगों को इसकी लुक दिखा दूँ कि बहुत ही जो है ना बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार है। फिर हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो गई थी। भाई वर्कशॉप बहुत लंबी होती है, सर में दर्द भी हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखते भी हैं। फाइनली भाई फिर हमें आ गया था लंच मिल गया था, लंच टाइम हो गया था। तो लंच में हमने देखा जी बड़ी मज़ेदार बिरयानी और कबाब रखा हुआ था। तो मैंने मिस को कहा आप भी अपना बॉक्स खोलें और देखिए कि इसके अंदर क्या है, सेम लंच है या कुछ डिफरेंट भी है। तो मिस ने भाई जद्दोजहद करके डिब्बा खोला, मिस से खुल ही नहीं रहा था। मैंने मदद की तो भाई इसमें भी सेम ही था। तो हमने कहा चलो भाई फटाफट से खाते हैं अपनी बिरयानी वगैरह खा ली थी। और वर्कशॉप भी एंड हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी हमें, और सब बाय बाय कर रहे थे भाई बीकन हाउस को। हमारी मैम भी वो सामने जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है उसमें जा रही थी। उसके बाद भाई हम निकल चुके थे अपने घर के लिए और काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ पर जो है हमें लगभग 5:30 हो गए थे। सर में दर्द बहुत हो रहा था क्योंकि वर्कशॉप पे हमें हमेशा ही चाय मिलती है, लेकिन इस बार चाय नहीं मिली थी क्योंकि उनका स्टाफ वगैरह कुछ था नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ। तो भाई हमने जो है कहा कि चाय पहले पी लें और फिर उसके बाद निकले। तो रास्ते में एक जगह हमने स्टॉप किया था, मुमताज़ सज्जी नाम है कुछ, वहाँ पे हमने स्टॉप किया चाय के लिए। फटाफट से कहा भाई चाय ले आओ। उन बेचारों के चूल्हे भी नहीं जले हुए थे, उन्होंने कहा भाई थोड़ा वक्त दें, हम अपने चूल्हे वगैरह जलाएँ पहले, रेडी करें, फिर आपको चाय देते। तो हमने थोड़ा वेट किया और फिर आ गई थी भाई चाय, और चाय हमने पी फटाफट। बहुत ही ज़बरदस्त आला चाय थी, थकन हमारी तकरीबन दूर हो गई थी। फिर भाई वापसी पे टूल गेट पे हमें ये बच्चा मिल गया था जो कि मोतिया बोलते हैं शायद, इसके बेच रहा था फूल। तो फटाफट से भाई ये लिए। इसी के साथ दे इजाज़त। अगर भाई अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।